नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कन्या राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रहों के राजा सूर्य अब पावरफुल हो रहे हैं। किस प्रकार हो रहे हैं और सूर्य देव किस प्रकार सरकारी नौकरी के योग बनाते हैं, किस प्रकार पदोन्नति के योग बनाते हैं, किस प्रकार जीवन की समस्याओं को समाप्त करते हैं, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। आपका भाग्य बदलने जा रहा है, क्योंकि सूर्यदेव आपके 12वें भाव में विराजमान हो चुके हैं। क्योंकि 12वां भाव ही है जो जीवन में खर्चों को बढ़ा देता है। 12वां भाव ही है जो जीवन में लगातार धन तेजी से स्वास्थ्य संबंधित क्षेत्रों में खर्च होता है। यह भाव भी है जो विदेश में लाभ के योग भी बनाता है और विदेश यात्रा का भी भाव होता है। अब सूर्यदेव कैसा प्रभाव देंगे, क्योंकि सूर्यदेव अपने ही घर में विराजमान हो चुके हैं। सूर्यदेव यहाँ पर बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि जब कोई ग्रह अपने घर में आता है तो वहां पर बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है। और सूर्यदेव तो वैसे भी राजा हैं, तो यहाँ पर अवश्य ही सकारात्मक प्रभाव देंगे। परंतु शत्रु ग्रह केतु महाराज, जो कि पहले से ही वहां पर विराजमान है, क्योंकि केतु और राहु दोनों ही सूर्य के परम शत्रु हैं। केतु महाराज सूर्य के साथ ही बैठे हुए हैं, राहु की दृष्टि सूर्य के ऊपर है। अब सूर्य देव का जो प्रभाव रहेगा उसमें क्या प्रभाव देखने को मिलेगा राहु का, क्योंकि सूर्य की दृष्टि भी आपके छठे भाव में पड़ रही है। छठा भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव जाता है, क्योंकि छठा भाव रोग और शत्रुओं का भाव होता है। यह भाव कानूनी मामलों का भाव होता है, यानी जीवन में उतार चढ़ाव का भाव होता है। यह भाव अगर नकारात्मक हो तो जो आपके मित्र है ना, वह भी शत्रु बन जाते हैं। आप किसी को अच्छा करते हैं, यानी अच्छा समझाते हैं, परंतु वह आपकी बातों को गलत ही समझता है। इस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है। लगातार जीवन में कार्य बन ही नहीं पाते हैं। मेहनत आप करते हैं, प्रयास आप करते हैं, कोशिश आप करते हैं और फल उसका किसी और को मिल जाता है। इस तरह का भी प्रभाव देखने को मिलता है। यानी जीवन भर आपने मेहनत की पद को बढ़ाने के लिए, परंतु उस मेहनत का फल किसी और को मिल रहा है। उसी प्रकार जीवन में, दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े प्रारंभ हो जाते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं परिवार में माहौल कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ रहता है। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। संतान की शिक्षा को लेकर चिंताएं होती हैं। कभी कभी संतान की शिक्षा को लेकर कहीं ना कहीं बजट आपका बिगड़ जाता है, और कभी कभी संतान ध्यान ही नहीं देती है शिक्षा की ओर। आप प्रयास करते हैं फिर भी संतान शिक्षा की ओर ध्यान नहीं देती है। कहीं ना कहीं जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है। परंतु अब सूर्यदेव यहाँ लगातार पावरफुल हो रहे हैं। सूर्यदेव आपके सपने को साकार करेंगे, इच्छाओं को पूर्ण करेंगे, क्योंकि जब 12वां भाव लाभकारी होता है तो आपके जो फिजूल खर्च होते हैं यहाँ पर नियंत्रण देखने को मिलता है। यानी फिजूल खर्च पर नियंत्रण देखने को मिलता है। और साथ ही साथ विदेश यात्रा के योग भी बनते हैं और विदेश में लाभ के योग भी बनते हैं। जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही हैं, जिनके कारण कहीं ना कहीं जो आपका खर्चा बढ़ रहा है, अब यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि राजा है सूर्य। और जब राजा ही अच्छा प्रभाव देगा तो ये मानिए कि जीवन में कितने भी कार्य बिगड़ रहे हो, चाहे वह धन से संबंधित हो, चाहे वह करियर से संबंधित हो, सभी कार्य आपके बनने प्रारंभ हो जाते हैं। यहाँ पर रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होता है। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी है बुध, और बुध और सूर्य आपस में मित्र हैं। एक राजा है तो एक युवराज है। परंतु अब सूर्य देव आपके भाग्य को जगा रहे हैं, भाग्यशाली बना रहे हैं, क्योंकि सूर्य देव का प्रभाव आपके 12वें भाव में और सूर्य देव का प्रभाव आपके छठे भाव में रहेगा। 12वां भाव आध्यात्मिकता का भाव भी होता है। 12वां भाव शोध का भी भाव होता है। 12वां भाव मोक्ष का भी होता है, और यह आध्यात्मिकता को बढ़ाता भी है। और यहाँ पर केतु भी विराजमान है, जो कि व्यक्ति को आध्यात्मिकता की ओर ले जाते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो यह भाव जीवन में ज्योतिष शास्त्र का भी भाव होता है, और साथ ही साथ विदेश से लाभ का भी भाव होता है।
तो यहाँ पर सूर्य देव का सकारात्मक प्रभाव आपको जीवन में विदेश संबंधित कार्यों में लाभ के योग बनाता है। वही दान पुण्य अगर आप करते हैं तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। यानी आप दूसरों की मदद करेंगे तो यहाँ पर सूर्य देव सकारात्मक प्रभाव देंगे, क्योंकि सूर्य देव आपके भाग्य को जगा रहे हैं। अगर सूर्य देव नकारात्मक प्रभाव देते हैं तो कहीं ना कहीं जीवन में आत्मविश्वास की कमी देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं जीवन में मानसिक तनाव भी देखने को मिलता है और अनावश्यक खर्चे, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां बढ़ जाती हैं और कभी कभी पिता का स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी देखने को मिलती हैं, या पिता से वैचारिक मतभेद यानी विचार नहीं मिल पाते हैं पिता से। वही आंखों से संबंधित समस्याएं या नींद पूरी न होना, इस तरह का प्रभाव भी देखने को मिलता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि सूर्य देव यहाँ पर आपके आत्मविश्वास को अवश्य ही बढ़ाएंगे, क्योंकि लगातार सूर्य देव का उपाय करना बहुत ही आवश्यक रहेगा, जिससे कि सूर्य देव आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। क्योंकि सूर्य देव का प्रभाव आपके छठे भाव में है। छठा भाव ये शत्रुओं का भाव होता है। कभी कभी जीवन में यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि संघर्ष करने की क्षमता आपकी बढ़ती है। अगर कोई कोर्ट कचहरी के मुकदमे हैं या कोई प्रतियोगी परीक्षा है, उसमें विजय आप प्राप्त करते हैं, तो फिर ये कन्या राशि वालों शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराएंगे और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देंगे। कर्ज से संबंधित अगर परेशानियां चल रही हैं तो यहाँ पर तो आपको थोड़ा सा सोच समझ कर कर्ज लेना होगा, वरना परेशानी बढ़ेगी। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, यहाँ पर कर्ज आपको सोच समझ कर लेना चाहिए, वरना परेशानी अवश्य ही बन सकती है। लगातार सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल दें और साथ ही साथ बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है पिता का सम्मान करें, बुजुर्ग का सम्मान करें और प्रतिदिन अपने कार्य को ही पूरा करें, दान पुण्य अवश्य करें। अनुशासन बहुत आवश्यक हो जाता है। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, यहाँ पर अनुशासन बहुत ही आवश्यक रहेगा। अगर आप अनुशासन से कार्य करेंगे तो अवश्य ही सफलता देखने को मिलेगी। और सुबह थोड़ा सा आपको जल्दी उठना चाहिए, यानी अपनी दिनचर्या में बदलाव करें। परंतु जो आपके आमदनी के स्रोत हैं उनमें आपको थोड़ी सी अधिक मेहनत करनी चाहिए। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, जब आप आमदनी के स्रोत में मेहनत ही नहीं करते हैं, आमदनी आपकी बढ़ती नहीं है, ग्रहों का वहां पर प्रभाव देखने को मिलता है सकारात्मक जब आप मेहनत करते हैं। क्योंकि जीवन में जब आप प्रयास करते हैं तो आपके उस प्रयास को ही सफलता की ओर बढ़ाते हैं। जब आप प्रयास ही नहीं करेंगे, आप अपने आमदनी के स्रोत ही नहीं बढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं जीवन में खर्चे जब बढ़ते हैं तो उतार चढ़ाव बना रहता है, परेशानियां बनी रहती हैं। और यहाँ पर अपने क्रोध पर भी नियंत्रण रखें, क्योंकि ये सूर्य देव अहंकार को भी बढ़ा देते हैं और जिसके कारण व्यक्ति अहंकार कारण परिवार में भी संबंध खराब होने प्रारंभ हो जाते हैं। कभी कभी जो आपके मित्र हैं वही शत्रु बन जाते हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि अहंकार पर नियंत्रण रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि यहाँ पर आपका जो आत्मविश्वास होता है वह बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। क्योंकि यह भाव गुप्त शत्रुओं का भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके गुप्त शत्रु हैं कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में आपकी परेशानियों को बढ़ा सकते हैं, या आपकी हार में वह बड़ा ही आनंद प्राप्त करेंगे, क्योंकि कुछ व्यक्ति आपकी हार देखना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर उठो और प्रयास करो, अपनी आमदनी को बढ़ाओ और लगातार सूर्य देव के उपाय करो, क्योंकि एक सूर्य देव ही है यहाँ पर जो कि आपके खर्चों पर नियंत्रण कर सकते हैं और आपके कार्य को सफलता की ओर बढ़ाते हैं। कभी कभी जीवन में वह कार्य भी आपको करने पड़ते हैं जिन कार्य को आप करना नहीं चाह रहे थे, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि निरंतर आमदनी के स्रोत बढ़ाएं। समय बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाएगा कन्या राशि वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपका भाग्य बदलने जा रहा है, क्योंकि सूर्य देव अब आपके भाग्य को ही बदल देंगे। सूर्य देव अपनी राशि में हैं और राशि में बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं। वहां पर केतु महाराज हैं जो कि जीवन में भ्रम को फैलाते हैं। केतु और सूर्य की युक्ति का प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं राहु की भी दृष्टि रहेगी सूर्य देव के ऊपर। राहु व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाते हैं, जिससे कि वे व्यक्ति जीवन में और अधिक से अधिक धन कमाने के लिए प्रयास करते हैं, परंतु कभी कभी वह बुरी संगति की ओर आकर्षित हो जाते हैं, बुरे कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं जीवन में।
इस तरह का कार्य करते हैं कि जीवन में अधिक से अधिक धन कमाने के लिए प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है केतु महाराज हैं, जो कि शुरुआत में तो आपको लाभ के योग बनेंगे, परंतु कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान भी देखने को मिल जाता है। इसलिए बुरे कार्यों से बचें, केवल वही कार्य करें जिनमें आपको जीवन में मान सम्मान प्राप्त हो। जब जीवन में मान सम्मान बढ़ता है, अपने विचारों को सकारात्मक रखें, यानी जो आप अपने विचारों को सकारात्मक रखेंगे, वहां पर बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि संगति में भी आपको उसी में बैठना चाहिए जहां पर अच्छी संगति हो, क्योंकि आपके विचार उसी प्रकार के हो जाते हैं। प्रिय कन्या राशि वाले, जीवन में कुछ सीखने के लिए गुरु का होना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि जब हम जीवन में कुछ सीखते हैं, जिनसे सीखते हैं उन गुरुजनों का सहयोग ही हमें जीवन में सफलता की ओर बढ़ाता है। कभी कभी व्यक्ति अहंकार के कारण, अपने क्रोध के कारण इस प्रकार का व्यवहार बना लेता है, जिससे कि कहीं ना कहीं गुरुजनों से भी या कार्य क्षेत्र में सीनियर अधिकारों से ही मनमुटाव होना प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि अपने सीनियर अधिकारियों से अच्छा संबंध रखें और लगातार पदोन्नति के लिए प्रयास करें, चाहे वह सरकारी जॉब हो, चाहे वह प्राइवेट जॉब हो, किसी भी क्षेत्र में हो, क्योंकि यहाँ पर सूर्य देव आपको उच्च पद प्राप्त कराते हैं। अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही हैं तो उसमें भी सुधार के योग अवश्य ही बनेंगे, क्योंकि अब आपका भाग्य चमकने जा रहा है और लगातार कार्य क्षेत्र में आपको अब सफलता प्राप्त होगी। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, अब कार्य क्षेत्र में निरंतर लाभ के योग बनेंगे, सकारात्मक प्रभाव रहेगा, क्योंकि सूर्य देव अब हो चुके हैं 10 गुना पावरफुल। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, सूर्य देव यहाँ पर 10 गुना पावरफुल हो चुके हैं। 10 गुना पावरफुल इसलिए हो चुके हैं क्योंकि सूर्य देव अपनी राशि में है, और साथ ही साथ सूर्य देव जब अपनी राशि में आते हैं, क्योंकि एक ही राशि के स्वामी हैं, और जब अपनी राशि में आते हैं तो यहाँ पर बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं। जीवन में 10 गुना लाभ के योग बनते हैं, परंतु इस समय सूर्य देव की जो डिग्री है वह शून्य है। परंतु धीरे धीरे जब समय व्यतीत होता है तो उस समय सूर्य देव बाल्यावस्था से युवावस्था में आ जाते हैं, और जब युवावस्था में आ जाते हैं तो उस समय सूर्य देव पूरे पावरफुल हो जाते हैं। और जब सूर्य देव पावरफुल हो जाते हैं तो जीवन में पावरफुल प्रभाव देखने को मिलता है। कार्य क्षेत्र में अचानक ही सफलता के योग बनते हैं, कार्य क्षेत्र में अचानक ही पदोन्नति देखने को मिलती है, व्यापार के क्षेत्र में अचानक ही सफलता देखने को मिलती है, अचानक ही जो कार्य रुके हुए थे वह बनने प्रारंभ हो जाते हैं, चाहे वह धन से संबंधित हो, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, वह कार्य आपके बनने प्रारंभ हो जाते हैं। लगातार चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिलता है, लगातार चमत्कारी बदलाव देखने को मिलता है, जो कि आपके लिए बहुत ही सार्थक रहता है। लगातार जीवन में सफलता के योग बनते हैं। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, यहाँ पर आपका भाग्य बदलने जा रहा है, जो कि आपके जीवन में बहुत ही भाग्यशाली रहेगा। यानी यहाँ पर भाग्य के द्वार खुलेंगे और कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे अब आपके बिगड़े हुए कार्य बनेंगे। तो प्रिय कन्या राशि वाले, यहाँ पर भाग्य के क्षेत्र में अचानक से बड़ी सफलता देखने को मिलेगी, सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर फिर भी आपके जीवन में परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कॉल न करें, यानी फोन न करें, केवल व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें और व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट लें। फिर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, अपनी परेशानियों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। एक बार आप अवश्य ही कुंडली का विश्लेषण कराएं, आप खुद देखेंगे आपकी जो जीवन की परेशानियां हैं वह धीरे धीरे समाप्त होनी प्रारंभ हो जाएगी। आपके ग्रहों की चाल, जिससे कि आप जीवन में जो उतार चढ़ाव देख रहे हैं, परेशानियां देख रहे हैं, समस्याएं देख रहे हैं, वह धीरे धीरे उन ग्रहों का जो प्रभाव है वह आपके ऊपर सकारात्मक होना प्रारंभ हो जाएगा और लगातार आपको जीवन में सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। यानी एक छोटा सा प्रयास आपको सफलता की ओर ले जा सकता है। तो प्रिय कन्या राशि वाले, ग्रहों के राजा सूर्य का यह राशि परिवर्तन बहुत ही सार्थक रहेगा।
धैर्य रखें, संयम रखें। कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा है, वीडियो आपको अच्छी लगी है, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। जो भी आपके प्रश्न है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जय मां लक्ष्मी, जय सूर्यदेव, जय